हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमने कमेंट करके देखेंगे कि हम आगे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ये इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली इसके बेसिक्स रिव्यू किए थे। आज हम देखेंगे कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपने 11th में पढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज 3.4 उसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाले थे। वैसे ही कुछ हम इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स -√3/2 -√3/2। इसके प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब क्या है कि इसकी एक ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसकी रेंज मींस sin इनवर्स फंक्शन की रेंज किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, चलिए इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसका एक सभी का एक फिक्स पैटर्न है। जैसे कि सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमें पता है sin इनवर्स माइनस एज इट इज √3/2 वैल्यू, ये जो अंदर वैल्यू लिखी है इसका साइन रिमूव करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास हमें पता है वो लिख देते हैं। √3/2 वैल्यू कब होती है, sin π/3। तो हम √3/2 को लिख सकते हैं sin π/3। ओके, लेकिन अब हमारे पास है बीच में नेगेटिव साइन। जब तक ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव नहीं होगा हम sin इनवर्स से sin को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। एंड वन मोर कंडीशन, जब तक ये वैल्यू π/3 ये वैल्यू हमारे पास रेंज के बीच में, रेंज हमारे पास क्या है -π/2 से π/2, जब तक ये वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास रेंज के बीच में नहीं आएगी तब तक हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। दो कंडीशन है, याद रखिएगा कि ये फंक्शन इस और सेम इनवर्स के बीच में, फंक्शन और इसके इनवर्स के बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, मींस ये पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, इसका ये जो थीटा है ये हमेशा उसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हैं तो हम साइन वर्सेस साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ओके, इसको करने का तरीका क्या है, अभी माइनस कैसे हटाया, इस माइनस को हटाने के दो तरीके हैं, इस चीज को समझने के दो तरीके हैं। अब आप किस तरीके से सीख सकते हैं वो आपको पता है कि क्या चीज आपको बेहतर है। अगर आपको क्वाड्रेंट्स आते हैं तो क्वाड्रेंट से सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं 0 π/2 पाई एंड 3 π/2। इसे हम एक और नाम देते हैं, सभी को पता है -π/2। कैसे, 0 -π/2, राइट, 0 में π/2 घटा दिया तो भी आता है। ओके, तो हमें ये बात पता है। तो और सेकंड थिंग, इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है sin ऑफ -θ = -sin θ। ये दोनों ही तरीके, लेकिन हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको इस तरह का फार्मूला शायद याद रखने में प्रॉब्लम होगी, बट क्वाड्रेंट्स हम लोगों को अच्छे से आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वाड्रेंट से देखेंगे, फार्मूले से तो आप सभी लोग कर सकते हैं। क्वाड्रेंट से एक बार देख लेते हैं, क्वाड्रेंट से कैसे होगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो आप लोगों को ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मींस अगर मैं इस एंगल को या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेना या फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना तो हमारे पास यहाँ से साइन रिमूव हो जाएगा। ओके, बट एक कंडीशन और है कि हमारे पास जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। मींस हमारे पास एंगल यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होना चाहिए। मींस या तो फोर्थ में या फर्स्ट में, थर्ड में नहीं जा सकता। ओके, तो हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 0 -θ। ओके, तो हम कर देते हैं sin इनवर्स sin 0 -θ लिखेंगे तो -π/3। ओके, अब हम जब दोनों कंडीशन चेक करते हैं क्या इनके बीच में नेगेटिव कोई अदर साइन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड, ये -π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब हम इस दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, -π/3, राइट। दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि चलो आप इन दो के लिए ये दो फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद किए होंगे, बहुत से 99% 100% बच्चे इन दो फॉर्मूलों को रख लेते हैं, sin इनवर्स -θ और cos sin -θ और cos -θ = cos θ। ये दो फॉर्मूले तो 99 भी नहीं, 100% बच्चों को रटे होते हैं। लेकिन इसके अलावा cot के लिए बात करेंगे, tan के लिए बात करेंगे, sec के लिए, cosec के लिए अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूले इस तरह के बहुत कम बच्चों को याद होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेंट्स की मदद से करें तो आपको फॉर्मूले याद करने की दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। cos इनवर्स √3/2 वैल्यू कब होती है स्टूडेंट्स, √3/2 cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, एग्जैक्टली cos π/6 पे। चलिए चेक करते हैं
cos और cos इनवर्स के बीच में कोई साइन तो नहीं है, नहीं। सेकंड पाई बाय 6 हमारे पास 0 से पाई के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो हम ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या गया, पाई बाय 6। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। कोसेक सिंपल। पहले हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप इसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर हम आगे इसे करेंगे। ओके, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। tan इनवर्स माइनस रूट 3 बाय माइनस रूट 3। ओके, tan इनवर्स माइनस रूट 3 का होती है वैल्यू, रूट tan की वैल्यू उसकी होती है पाई बाय 3 मींस tan 60। ओके, अब हमें फिर से वही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर फंक्शन के लिए आप ये फॉर्मूले शायद याद ना रख पाए, शायद आपको ना याद रहे, बट क्वाड्रेंट्स तो याद है। क्वाड्रेंट्स के ऊपर बात करते हैं। tan माइनस कौन से क्वाड्रेंट होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, रेंज हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट किया है? हमारे पास माइनस पाई बाय 2 मींस हमारे पास ये थीटा है, कहां होना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट में। मींस यहां तो नहीं कर सकता, तो मैं tan की वैल्यू को यहां ले जाने का कोई फायदा नहीं, राइट? तो हम यहां ले जा सकते हैं। यहां ले जाने का क्या करेंगे? द सेम थिंग जैसे मैंने पहले किया 0 माइनस थीटा, तो डायरेक्टली हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला भी बन जाता है, चाहे आप जैसे भी काम करना चाहें। tan माइनस पाई बाय 3, क्लियर? माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? माइनस पाई बाय 3। दैट्स योर आंसर। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ट्राई कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है cos इनवर्स माइनस 1 मैट्रिक्स। जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से करते हैं। cos इनवर्स माइनस को लीव किया 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos पाई बाय 3 पे। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ये है, इसके लिए हमारे पास क्या क्वाड्रेंट का यूज करते हैं? 0 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। अब देखिए माइनस है, cos के आगे क्या है? माइनस, तो ये माइनस मुझे चेक करना पड़ेगा। cos ये जो है, cos की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? cos की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? और हमें इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा सकता है? 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, थर्ड में नहीं जा सकता। तो मींस और नेगेटिव सिर्फ सेकंड में होता है, तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा? cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, यही हम लोग करते हैं, पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है क्या आ गई? cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3। देखिए अब हमें मीन जो हमारे पास दो कंडीशन होती है वो चेक करनी है। कौन सी? इस cos इनवर्स और cos के बीच में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, नहीं है। क्लियर? सेकंड थिंग, ये जो वैल्यू है, जो थीटा है, इस 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, राइट? दोनों ही चीजें हमारी, दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। हम cos इनवर्स से cos को कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 पाई बाय 3। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। cos tan इनवर्स -1, तो अगेन कीजिए इसे। tan इनवर्स -1 कब होती है? tan की वैल्यू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। क्लियर? तो अब चेक कीजिए कि tan माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड या तो हमारे पास ये थीटा है, किसमें जाना चाहिए? सेकंड में या फोर्थ। बट हमें चेक क्या करना है कि ये जो थीटा है इनवर्स के हिसाब से कहां जाना चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? माइनस पाई बाय 2, ये भी हम जान चुके हैं। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मींस किस में जाना चाहिए? फोर्थ में। क्यों? फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। और हमारे पास बोल में क्या रहा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच मींस या तो हमारे पास थीटा किस में जाना चाहिए? फोर्थ में या फिर फर्स्ट में। फर्स्ट पॉजिटिव है तो जा नहीं सकता, तो जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में जाने के लिए हम लोग ले जाने के लिए क्या करेंगे? tan इनवर्स tan माइनस थीटा, राइट? दैट इज tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो हमारे पास माइनस पाई बाय 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? दिस इज योर आंसर, माइनस tan पाई बाय 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। चलिए तो इसमें sec इनवर्स 2/√3, sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है? वैसे ही sec 60 मींस sec पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 6, sec 30 होती है।
कि cos की वैल्यू हमारे पास कब होती है √3/2, कब होती है sec 30 पे होती है, तो सॉरी cos 30 पे होती है, तो sec की 2√2/√3 उसका अपोजिट है, तो हमारे पास ये भी हमारे पास किस पे होगी 30। देखिए दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है अगेंस्ट में डायरेक्टली। कैसे? इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं है, क्लियर। sec π/6 sec के लिए कहाँ होना चाहिए 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, क्लियर। तो दोनों ये डायरेक्टली कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर आ गया क्या π/6, क्लियर। ओके नेक्स्ट करते हैं cot इनवर्स √3। हमारे पास क्या है cot इनवर्स √3। cot की वैल्यू कब होती है, cot की वैल्यू √3 कब होती है, जस्ट tan की हमारे पास tan की हमारे पास √3 किस पे होती है, tan की हमारे पास होती है 60 पे, राइट। तो हमारे पास cot की कितने पे होगी 30 पे, तो cot 30, तो cot 30 हमारे पास क्या होगा cot 30 दैट इज cot π/6। वन सेकंड, ओके चलिए cot 6 देखिए इसमें फिर से दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। कैसे? फर्स्ट कंडीशन इज बीच में साइन नहीं होनी चाहिए, नहीं है। सेकंड ये थीटा जो हमारे पास cot कहां 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, बिल्कुल 0 से पाई के बीच में, डायरेक्टली कैंसिल आउट, दैट डायरेक्टली आंसर इज π/6, क्लियर है। नेक्स्ट cos -1/√2, तो अगेन cos इनवर्स -1/√2, 1/√2 हमारे पास कब होती है, cos की वैल्यू 1/√2। साइन की वैल्यू अगर आपको cos की याद नहीं रहती वैल्यू, तो साइन की तो मोस्टली सभी को याद होती है। तो साइन की जिस पे होगी उसके अपोजिट जो हम 45 से अपोजिट साइड में हम देखेंगे उस पे सेम वैल्यू होगी। तो cos की वैल्यू कब होती है 1/√2, cos की वैल्यू हमारे पास होती है 45 पे, तो 45 बिल्कुल मिडिल की वैल्यू होती है, मिडिल की वैल्यू cos और sin दोनों में क्या रहती है सेम रहती है। हमारे पास ये क्या आ गया cos π/4, क्लियर, cos π/4। तो चेक कीजिए जरा, हमारे पास देखिए बीच में माइनस आ रहा है, तो जब तक ये माइनस है हम cos इनवर्स और cos को कैंसिल नहीं कर सकते, पहले माइनस हटाना पड़ेगा। अगेन यूज द क्वाड्रेंट्स, cos कौन कौन से उसमें नेगेटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड में। अगेन वही कंडीशन आ गई जो हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन में थी, तो कौन से क्वाड्रेंट लेके जाना पड़ेगा हमें सेकंड में। लेके चलते हैं cos इनवर्स cos π - π/4 that is equals to cos inverse cos 3π/4, राइट। तो आप चेक कर लीजिए आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई होंगी, बीच में साइन रिमूव हो गया। सेकंड थिंग cos 3π/4, 3π/4 0 से पाई के बीच में हमारे पास आता है, cos ये कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर इज 3π/4, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, डू इट बाय योरसेल्फ। एंड अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, देन वी विल सॉल्व इट अगेन। ओके, थैंक यू।